नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जितना बेहतर कंटेंट ये है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इससे बेहतर कंटेंट की उम्मीद मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट को देखते रहोगे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। और 1000 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन होते हैं। 1000 में ऐसा मान सकते हो आपके 80 क्वेश्चन ही तो आपको वहाँ देखे जाएंगे। एक शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो 80 क्वेश्चन ही तो आएंगे, और 1000 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। 20-20 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपको लग रहा होगा क्या ये बहुत कम है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, हमने हिसाब लगा रखा है। तो आपको कमी नहीं रहेगी क्वेश्चनों की। बस आप रिवीजन करते रहें अपना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 क्वेश्चन पढ़ लो या 2000 क्वेश्चन पढ़ लो या 10,000 क्वेश्चन पढ़ लो, रिवीजन करोगे तो 500 क्वेश्चन भी बहुत हैं आपको। क्योंकि जो चीज़ पढ़ ली उससे तो इस तरीके से पढ़ लो कि अब वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो वो छूट ना जाए आपसे। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा 21वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक वाहन 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक वाहन के? तो देखिए, प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन, ऑन और ऑफ रोड इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष रोवर वाहन, सीबोर्न इलेक्ट्रिक वाहन, हवाई इलेक्ट्रिक वाहन, विद्युत चलित अंतरिक्ष यान, रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिक वाहन और रेलबोर्न इलेक्ट्रिक वाहन। आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन कितने टाइप के होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लेता है, अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा तो इनके टाइप भी पूछ सकता है आपसे। तो टाइप याद करने की इतनी ज़्यादा कोशिश मत करना। हो सके तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चला करो। जब आप चीज़ को नोट कर लेते हो तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। आपके पूरा पूरा याद नहीं होगा, पर अगर 2-3 बार आपने पढ़ रखा है और वो कहीं चीज़ आपने लिखी है, तो आप उस क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे और उस क्वेश्चन को कर जाओगे, और सही क्वेश्चन होगा आपका वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे क्या नहीं हैं? तो क्या फायदे नहीं हैं? देखिए, ध्वनि प्रदूषण कम होता है, ये तो सही बात है। क्या हाँ, ध्वनि प्रदूषण बहुत कम हो जाता है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है, ये भी सही बात है। वायु प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना, बिल्कुल वायु प्रदूषण भी कम होता है, और जो वायु प्रदूषण होता है उससे ही स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है, नाम मात्र के बराबर हो जाता है। लेकिन ग्रीन हाउस उत्सर्जन अधिक होता नहीं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। और आपको पता होगा, पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मेथेन आती हैं। ये जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, और इनका जो उत्सर्जन है वो बहुत कम हो जाता है जब इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकता बढ़ जाती है या जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। और इसका जो हम देखें एक्सप्लेनेशन में, तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों से नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे क्या क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, बिल्कुल सही बात है, कम होता है, अधिक नहीं होता, ये याद रखना है हमें। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। ऊर्जा की खपत कम होती है। ऊर्जा की खपत का मतलब है कि जो पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम होती है, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, फेम इंडिया योजना कब लागू हुआ था? देखिए, योजना के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। और फेम इंडिया का जो योगदान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फेम इंडिया से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, फेम इंडिया योजना कब लागू हुई? तो ये 1 अप्रैल सन 2015 को लागू हुई। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें फेम इंडिया योजना के बारे में, कि और क्या क्या एक्सप्लेनेशन में दे रखा है,
देखिए दोस्तों, फेम इंडिया योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई थी और इस योजना को जो लक्ष्य था वर्ष 2022 तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो सड़कों पर उतरें। अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं कि हाइब्रिड वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन कौन कौन से होते हैं। हमने बताया भी था कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में भी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, फेम इंडिया योजना में किन 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। तो देखिए, फेम इंडिया योजना में जो है किन किन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, तो वो क्षेत्र हैं, देखिए, प्रौद्योगिकी विकास पर फोकस किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट पर फोकस किया गया है, चार्जिंग बुनियादी ढांचे मांग निर्माण पर फोकस किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में सभी पर फोकस किया गया है। फेम इंडिया योजना 4 क्षेत्रों में सबसे अधिक फोकस किया गया है। वो 4 क्षेत्र कौन से? प्रौद्योगिकी विकास, पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग बुनियादी ढांचा एवं मांग निर्माण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत कर लगाया जाता है। तो सरकारों द्वारा जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर लगाया जाता है वो 12% लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना NEMMP कब शुरू किया गया था? तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए। तो ये जो शुरू किया गया था वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, NEMMP 2020 क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है। यहाँ से चीज़ें अगर पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो मार्केट में आए, जिससे जो वायु प्रदूषण है उसको कंट्रोल में किया जा सके, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट केंद्र और राज्य सरकारों का है इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों। अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलता है तो ज़्यादातर चांस उस क्वेश्चन के होंगे, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्शन में देखने को मिलता है, अगर क्वेश्चन का आपको नहीं पता, मैं एग्ज़ाम के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आप जाएं। देखिए, NEMMP 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और उनके निर्माण के लिए दूरदर्शिता और रोड मैप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, NEMMP के तहत वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य कितना था? तो कितना रखा गया? अभी हमने बताया था 60 से 70 लाख या 6-7 मिलियन लक्ष्य रखा गया है। देखिए, NEMMP के तहत वर्ष 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य 6-7 मिलियन रखा गया। आपको मिलियन में भी मिल सकता है वहाँ पर और लाख में भी मिल सकता है देखने को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, फेम इंडिया योजना का जो पहला चरण की अवधि क्या रही है? जो फेम इंडिया योजना है, ये 2 चरणों में लागू हुई है। तो पहले चरण की जो समय अवधि है वो पूछी है। तो हमने बताया था आपको कि जो फेम इंडिया योजना है अभी 2-4 क्वेश्चन पहले, तो वो लागू कब हुई थी? वो 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी और वो 31 मार्च 2019 तक रही थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेम इंडिया योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 की अवधि तक रहा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है,
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, क्या फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण का योजना काम है? यानी इसमें दूसरे चरण में जो ये योजना आई थी, अब उसकी समयावधि इसमें पूछी गई है। तो ये अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक दूसरा चरण फेम इंडिया योजना का रहा है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर एक बार हम देखें तो फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के योजना काल अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक है, किंतु सरकार द्वारा इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यानी इस योजना को बढ़ाया गया था बाद में, कितने समय के लिए? 2 वर्ष का और एक्सपेंडिचर किया गया था इस योजना में, फेम योजना 2 में। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, फेम इंडिया योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो सही बात है। इसका लक्ष्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है, तो ये भी सही बात है। वर्ष 2030 तक कुल परिवहन के 30% को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना है, तो ये भी करेक्ट बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, फेम इंडिया योजना के प्रथम चरण के दौरान कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए? तो कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए? 427। देखिए फेम इंडिया योजना के पहले चरण के दौरान 427 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको फुल तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो 1000 क्वेश्चनों को तो अगर 2-3 बार रिवीजन भी कर लोगे तो भी वो क्वेश्चन आपके जो है पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में कितनी बजटीय समर्थन मिला है? यानी कितना बजटीय समर्थन मिला है, जो बजट है वो कितना मिला है? तो 10,000 करोड़ रुपए। यानी फेम इंडिया योजना का जो दूसरा चरण है उसमें 10,000 करोड़ रुपए का बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मिला है। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन मिला है। इस चरण में सार्वजनिक परिवहन और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34वां क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो इसमें 100% एफडीआई की अनुमति है इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में। एक्सप्लेनेशन में एक बार हम देखें तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है। इस क्षेत्र को विनियमन से मुक्त कर दिया गया है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी अगर कोई भी कंपनी है वो इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करना चाहती है, ये इलेक्ट्रिक बसों में निवेश करना चाहती है, तो उसे 100% एफडीआई की अनुमति है। देखिए 100% एफडीआई का मतलब ये है कि जो सारा पैसा होगा वो एक पर्टिकुलर कंपनी लगा सकती है, उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ की जो सरकार है वो अपना जो हिस्सा है वो भी उसमें रखे। तो 100% एफडीआई का मतलब ये है, 100% एफडीआई लगाने की अनुमति है। अब इलेक्ट्रिक बसों पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? आपको भी पता होगा दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चालू हो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगी जो प्रदूषण पे कंट्रोल करने की, क्योंकि वो यातायात का एक साधन है। यातायात का वो एक साधन है, उससे जो सवारियों का आवागमन है वो उससे आसानी रहती है। और आपको पता होगा क्या, जो भीड़ भाड़ है, क्योंकि जब बसों से सभी लोग सफ़र करेंगे या ज़्यादातर लोग सफ़र करेंगे तो जो सड़कों पर जो सुरक्षा की जो स्थिति है वो भी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 35वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फेम इंडिया के तहत किस प्रकार वाहन शामिल हैं?
तो फेम इंडिया के तहत किस प्रकार वाहन शामिल है, किस टाइप के? तो हाइब्रिड वाहन भी हैं और केवल इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फेम इंडिया के तहत भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को शामिल किया गया है। 1 अप्रैल 2015 से लागू इस योजना के तहत वर्ष 2022, जो अब 2024 तक ये जो लागू कर दी गई है योजना, तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की ये योजना है। देखिए, फेम इंडिया योजना भारी उद्योग मंत्रालय की योजना है। इसके कार्यान्वयन निकाय भारी उद्योग विभाग के तहत राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड हैं। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। क्वेश्चन आप जो है थोड़े लग रहा होगा क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चल रहे हैं या बोरिंग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भाई आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं योजनाओं से। अब आपने देखा होगा फेम इंडिया योजना से संबंधित कितने क्वेश्चन है कि पहला चरण कब लागू हुआ, दूसरा चरण कब लागू हुआ, समय अवधि पूछ ली, और भी योजनाओं से क्वेश्चन पूछ लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको अगर यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर एग्ज़ाम में भी इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन करने में नहीं आएगा। तो बेहतर ये है, क्या अगर कोई चीज़ टफ है तो उसे दोबारा देख लो, अगर दोबारा देखना नहीं चाहते तो उस चीज़ को लिख लो किसी पेपर पर, यानी कि आप 2-4 पेपर ऐसे रखो जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उन पर आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलो जो भी चीज़ें आपको टफ लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, कितने किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए, 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ध्यान दिया जाएगा तो फिर चार्जिंग स्टेशनों का होना भी ज़रूरी है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो पूछ सकता है। तो 25 किलोमीटर की अंतराल पर जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहन से लाभ है, इलेक्ट्रिक वाहन से क्या क्या लाभ है? भाई, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करेगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में मदद करेगा, हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करेगा, और उपयुक्त सभी यानी ये जो कारण हैं इन सभी को कम करने में मदद करेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक प्रदूषकों को कम करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 39वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन से निम्नलिखित लाभ हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से क्या क्या लाभ है? ऊर्जा विविधता एवं सुरक्षा में बिल्कुल लाभ है, सुरक्षा में भी लाभ है, ऊर्जा विविधता में भी लाभ है, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन में भी इससे लाभ है, शहरों की भीड़भाड़ को कम करने में भी इससे लाभ है, यानी उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग से पर्यावरण को असंतुलित करने से बचाया जा सकता है, ऊर्जा विविधता को सुरक्षित किया जा सकता है, इसके उपयोग से तकनीकी प्रगति और रोजगार को बढ़ावा मिलता है या रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन के समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं, यानी जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं इलेक्ट्रिक वाहन के समक्ष? देखिए, उच्च आरंभिक लागत, तो सभी को पता है अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन पे काम करोगे, इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने के लिए काम करोगे तो जो लागत है वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सारा जो सिस्टम है, जो भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन बनते थे उन्हें ईवी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, तो शुरुआत में जो लागत है वो ज़्यादा लगती है। सीमित चार्जिंग अवसंरचना है, यानी जो चार्जिंग है वो तो सीमित है। इसका मतलब ये है क्या, जब वाहन है भाई उसको चार्जिंग करके चलाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है क्या उसे दोबारा से फिर रिस्टार्ट किया जा सके जल्दी से, जैसे पेट्रोल डालकर गाड़ी में या डीजल डालकर
एकदम स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। हालांकि इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है, क्या गाड़ी को या जो भी वाहन है उसको जो चार्ज किया जाए वो कम से कम समय उसके लिए कैसे लाया जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है। बट अभी पे क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ आती है तो एकदम से तो सफल नहीं होती, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो ईवी के साथ भी आ रही हैं, चार्जिंग से संबंधित चीज़ें। रेंज एंग्जाइटी, सीमित मॉडल विकल्प। देखिए, रेंज एंग्जाइटी भी है और सीमित मॉडल विकल्प का मतलब ये है कि आप कुछ भी किसी भी तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसके लिए बेसिक डिज़ाइन ही अभी हैं जिन पर ही आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी जिस मर्जी मॉडल पर आप काम कर लो। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन के समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं उच्च आरंभिक लागत, सीमित चार्जिंग अवसंरचना, रेंज एंग्जाइटी और सीमित मॉडल विकल्प आदि। उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चन है ये बेहतर लगे होंगे। आपको जो इन क्वेश्चनों को अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो इन्हें करने में आसानी रही होगी, अगर पहले नहीं पढ़ रखा होगा तो आगे आसानी रहेगी जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर टफ लगता है या कोई ऐसी लाइन है जो आपको टफ लगती है और इम्पोर्टेंट भी लगती है तो उसे आप नोट डाउन करते रहें, तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। बाकी क्लास में इतना ही था। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम चैनल पर हर तरीके की अपडेट मिलती है, हर गवर्नमेंट जॉब से अपडेट मिलती है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल को लेकर तो हम आपको पता होगा कि हम डेडिकेट हैं पूरी तरीके से। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम उतना ज़्यादा आपके लिए करने को तैयार हैं। जो भी कुछ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होगा इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, वो आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पास तक पहुंच जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जो अपने आप को बनाकर रखें, और कंपटीशन कुछ भी नहीं होगा अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेते हो, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो के बारे में, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप बताया करें, वीडियो में कुछ कमी लगती है तो भी आप बताया करें, उस कमी को ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।